आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। ममता को झटका, अब टीएमसी के 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन दे दिया। भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैयार किए। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, पटना जिला कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली से अपनाया इस्लाम, 5 वक्त की नमाजी हूं, शामली के आयुष मलिक ने चुप्पी तोड़ी। क्यूबा के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप। 1.34 करोड़ छात्र सेना और हाई सिक्योरिटी जेलों में छपते हैं पेपर। क्रूड के भाव में नरमी नहीं, नोएडा में आज पेट्रोल 102 रुपए और डीजल 95 के पार। जिस कॉमेडी के चलते बीत गए गोविंदा, उससे करियर की जंग कैसे जीत पाएंगे वरुण धवन। सोमवार को बदला वरुण की फिल्म का गणित, रोमांटिक कॉमेडी ने की कितनी कमाई। भारत की जीत से दब गया बड़ा सवाल, जून की भट्टी में टेस्ट मैच कराने की क्या थी मजबूरी। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस का संकट सांसद तक पहुंच गया है। पार्टी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर एनडीए का समर्थन करने की बात कही है। लोकसभा में 28 टीएमसी सांसद हैं। बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री व बंगाल भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक भी की। घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की बैठक में दिल्ली पहुंची थी। टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य सुखेंद्र शेखर राय ने पार्टी व सांसद दोनों से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इनका इस्तीफा राज्यसभा सभापति ने स्वीकार कर लिया है। ममता ने 29 मई को काकोली की जगह कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक बनाने का पत्र भेजा था। बागी सांसदों ने कहा, औपचारिक सूचना लॉ सचिवालय को नहीं दी गई। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चों पर तैनात किए हैं। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 की तैनाती की गई। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके पास अभी 170 परमाणु हथियार है। उसके कितने हथियार तैनात हैं, यह स्पष्ट नहीं है। रूस अमेरिका की तरह भारत अपने परमाणु हथियारों की सटीक संख्या, क्षमता और नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं करता। सिप्री और दूसरी संस्थाओं केवल अनुमान के आधार पर रिपोर्ट जारी करती हैं। पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कथित जबरन धर्मांतरण और करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने की साजिश का एक बेहद पेचीदा मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे स्थानीय युवक आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने खुद सामने आकर पुलिस जांच के बीच स्थिति स्पष्ट की है। आयुष मलिक ने अपनी मर्जी से गूगल, यूट्यूब और डिजिटल स्रोतों से प्रेरित होकर बिना किसी बाहरी दबाव के इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात कही है। यह कदम उन्होंने कांधे की चोट में इलाज के दौरान एक फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी के संपर्क में आने और मानसिक शांति की तलाश के बाद उठाया। चोट के इलाज से शुरू हुआ सफर आयुष मलिक ने सिलसिलावार ढंग से अपनी इस यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें कांधे की चोट थी। इसी के इलाज के दौरान वे अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के संपर्क में आए थे। धीरे धीरे थेरेपिस्ट के मुस्लिम मित्रों और उनके परिवार से आयुष की जान पहचान बढ़ती चली गई। क्यूबा के उत्तर पश्चिम तट के पास सोमवार को 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।
अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र पश्चिमी क्यूबा के मंटुआ शहर से करीब 104 किलोमीटर दूर समुद्र में था। इसकी गहराई लगभग 26 किलोमीटर दर्ज की गई है। भूकंप के झटकों से क्यूबा के कई इलाकों में इमारतें हिल गई और लोग घरों व दफ्तरों से बाहर निकल आए। राजधानी हवाना समेत कई शहरों में कंपन महसूस किया गया। झटकों का असर अमेरिका के फ्लोरिडा तक पहुंचा। मियामी, फोर्ट लॉडरडेल और ऑरलैंडो के आसपास के इलाकों में भी लोगों ने कंपन महसूस होने की जानकारी दी। एहतियात के तौर पर कुछ सरकारी कार्यालय खाली कराएंगे। भारत में जब भी कोई बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा या भर्ती परीक्षा होती है तो छात्रों और अभिभावकों के दिल में एक ही डर सबसे बड़ा होता है, कहीं पेपर लीक ना हो जाए। नीट से लेकर सिपाही भर्ती तक हमारे देश का सिस्टम सॉल्वर गैंग और लीक माफियाओं के आगे बेबस नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का एग्जाम बिना किसी पेपर लीक के बेहद सुचारू रूप से करा लिया जाता है। चीन में इस समय दुनिया की सबसे कठिन और बड़ी परीक्षा गाओकाओ 2026 चल रही है, जिसमें इस साल 1 करोड़ 34 लाख छात्र बैठ रहे हैं। इतनी विशाल संख्या के बावजूद वहां परिंदा भी पर नहीं मार पाता। यहाँ किसी तरह के एग्जाम होते हैं जो पेपर लीक तो छोड़िए, कोई ऐसी कमजोर कड़ी तक नहीं दी जाती कि कोई एग्जाम की पवित्रता को प्रभावित कर सके। पश्चिम एशिया में शांति अभी भी कोसों दूर है। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम तेज हैं। मंगलवार को बाजार में मानक ब्रेंट क्रूड के दाम मामूली चढ़े हुए दिखे। हालांकि अपने देश में पेट्रोल डीजल बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार 9 जून 2026 को भी दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बीतने के बाद ही पेट्रोलियम कंपनियों ने 11 दिनों में 4 बार दाम बढ़ा दिए हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने सबसे पहले 15 मई 2026 को पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3.29 पैसे महंगे किए थे। इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे, 23 मई 2026 को पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे और 25 मई 2026 को पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए महंगे किए गए। इसके बाद दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वरुण धवन एक बार फिर अपनी नई फिल्म के लिए सवालों के घेरे में है। किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि है जवानी तो इश्क होना है ने वरुण के फैंस को एक बार फिर से निराश कर दिया है। वरुण की फिल्म का ट्रेलर देखकर ही लोग बहुत खुश तो नहीं थे, लेकिन फिल्म देखने के बाद जनता का दिल थोड़ा और टूट गया है। वरुण की फिल्म में वैसे ही 90s स्टाइल स्टोरी है जो कभी उनके पापा डेविड धवन अपने पार्टनर इन क्राइम गोविंदा या सलमान खान के साथ बनाया करते थे। साजन चले ससुराल, घरवाली बाहर वाली, बीवी नंबर 1, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वगैरह वगैरह। गोविंदा की एक फिल्म सैंडविच 2026 डेविड धवन ने नहीं, अनीस बाजमी ने बनाई थी, लेकिन इसमें काफी हद तक वैसी ही कहानी थी जैसे अब वरुण की है। जैसे अब वरुण की है जवानी तो इश्क होना में है। रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है ने 5 जून को थिएटर्स में दस्तक दी और अच्छी ओपनिंग की। वही वीकेंड पर भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर चांदी रही, लेकिन अब वीकडेज शुरू होते ही फिल्म की कमाई की गणित बदल गई। आइए जानते हैं मंडे को फिल्म ने कितनी कमाई की। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ने पहले दिन 7.50 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 7.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और तीसरे दिन यानी रविवार को इसने 9 करोड़ रुपए छापे। वही अब सोमवार को फिल्म ने सिर्फ 3.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रनों के विशाल अंतर से हराकर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे दिन सोमवार को मुकाबला समाप्त हो गया। अफगानिस्तान पहली पारी में 152 रनों पर सिमट गया और फॉलो ऑन मिलने के बाद उसी दिन दूसरी पारी में महज 112 रन पर ढेर हो गया। स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो यह भारत की एक तरफा जीत की कहानी है, लेकिन इस बड़ी जीत के पीछे एक ऐसा सवाल छिपा है जो शायद मैच खत्म होने के बाद और ज्यादा बड़ा हो गया था। सच कहें तो अच्छा हुआ कि यह टेस्ट मैच तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। अगर यह मुकाबला चौथे और 5वें दिन तक पहुंचता तो शायद चर्चा भारत की जीत से ज्यादा मुल्लांपुर की झुलसने वाली गर्मी की होती। जून के महीने में उत्तर भारत की गर्मी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना सामान्य बात है और कई बार इससे भी ऊपर चला जाता है। ऐसे मौसम में 5 दिन का टेस्ट मैच आयोजित करना समझदारी भरा फैसला था या नहीं, यह सवाल अब पूरी मजबूती से सामने खड़ा है।